इसके हाथ के को काटा गया, पैर को काटा गया, नहीं जी माना, गले को काट दिया। उसके बाद भी जी नहीं भरा तो इसने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर मार दिया। एक बात तो साफ है कि अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा लगता था सत्ता पोषित वो गुंडे हैं जिनको लगता था कि वो बचा लिए जाएंगे। सत्ता समर्थित तमाम नेताओं के बल पे यहाँ के वर्तमान जो सत्ता में जिनकी धाक है उनसे प्रशासन में दबाव बना करके, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये बहुत ही गरीब परिवार था, अत्यंत गरीब परिवार था ये। इस बच्चे के पिताजी का भी निधन बहुत पहले हो गया था। ये बहुत ही बालक अवस्था से ही ये लड़का मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जिलाधिकारी महोदय से भी चाहूँगा कि वो लोग मौके पर आएँ, निरीक्षण करें, अपनी जो उनकी फॉरेंसिक टीम है उसको लगाएं, डॉग स्क्वाड को लगाएं। उसके बाद जो ओरिजिनल कातिल हैं उनको ढूंढकर उनको भी इसी गति को पहुंचाने का काम करें। प्रशासन को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो अब लोग हैं, चाहे वो नीतीश मौर्य के समाज के लोग हों या चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या फिर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता हों, लगातार नीतीश मौर्य के घर पे पहुंच रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। ये सारी बातें प्रशासन में भी जा रही है और पूरे देश भर में फैल रही है कि कैसे एक गरीब बच्चे को मौत के घाट उतारा जाता है, उसकी दर्दनाक हत्या की जाती है और उसके बाद जो प्रशासन है उसका रवैया गजब का होता है। इसको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और इसे घर में एक सरकारी नौकरी दे दें ताकि ये इसके परिवार का भरण पोषण हो सके। अत्यंत गरीब परिवार है ये, एक दो लोगों के बस की बात नहीं है। हो सकता है इसमें और भी तमाम लोग हों जिनकी जानकारी घर वालों को नहीं हो, तो जिनके ऊपर शक था, जिन्होंने धमकाया था, उसको इन्होंने नामजद कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि घटना इतनी बड़ी है और इतना बड़ा ये लड़का नहीं है, इतना बड़ा ये आदमी नहीं है कि उसको इतनी निर्दयता से मार दी जाए, उसका उस लेवल पे दुश्मनी हो। परिवार तो बिल्कुल दहशत में है और बहुत गम में है, परिवार टूट चुका है। और जो पुलिसकर्मी इसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, बख्शे नहीं जाने चाहिए। कि ये हमारा भी परिवार है, ये हमारे समाज का परिवार है, इनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। और जिन लोगों ने इनके साथ ये कृत्य किया है उनके साथ भी ऐसा कृत्य होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार जो नीतीश मौर्य की हत्या हुई है उस पर हम खबरें भेज रहे हैं। नीतीश मौर्य के हम फिर घर पर आए हुए हैं। आज 6वां दिन है, सोचिए उनके हत्या के। बीते शुक्रवार की रात में उनकी हत्या होती है, दूसरे दिन जाकर के उनकी डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद से न्याय की अगर बात करें, कार्रवाई की बात करें तो परिवार बता रहा है कि किसी भी प्रकार की ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे परिवार संतुष्ट हो। लगातार उनके परिवार में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो इस क्षेत्र के हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे और ये बात जानेंगे कि क्या प्रशासन की जो कारदानी है, इससे पहले भी इस तरह का रवैया कभी इन्होंने देखा था। सर बहुत बहुत स्वागत है, एक बार परिचय आप दे दें। जी, मैं अरविंद मौर्य हूँ और ये घटना तो वाकई बहुत दर्दनाक है। ये हमारा परिवार है समझिए, और इसमें जिन अपराधियों ने एक घिनौना कृत्य किया है उनके विरुद्ध भी इसी तरह की घटना की मांग मैं योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री से करता हूं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं, आग्रह करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप लोग का बनारस काशी लगातार आना जाना होता रहता है। ये बहुत ही गरीब परिवार था, अत्यंत गरीब परिवार था ये। इस बच्चे के पिताजी का भी निधन बहुत पहले हो गया था। ये बहुत ही बालक अवस्था से ही ये लड़का मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। न जाने किस रंजिशवश, किस कारण इसकी इतनी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। इसके हाथ के को काटा गया, पैर को काटा गया, नहीं जी माना, गले को काट दिया। उसके बाद भी जी नहीं भरा तो इसने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर मार दिया। मैं जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय से भी चाहूँगा कि वो लोग मौके पर आएँ, निरीक्षण करें, अपनी जो उनकी फॉरेंसिक टीम है उसको लगाएं, डॉग स्क्वाड को लगाएं। उसके बाद जो ओरिजिनल कातिल हैं उनको ढूंढकर उनको भी
इसी गति को पहुंचाने का काम करें। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि ये नीतीश मौर्य का जो पैर है अभी तक नहीं मिला, 6 दिन बीत गए, अब तक तो प्रशासन को बरामद कर लेना चाहिए था, पूरी जोर लगा करके, पूरी तरह से जी जान लगा करके खोज लेना चाहिए था, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं, इतना हल्के में ले रहे हैं इस केस को। ये बिल्कुल बरामद हो जाना चाहिए था पैर को। और जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम घटना के खुलासा के करीब हैं। उन्होंने ये कहा कि हम घटना खुलासा करीब हैं, और समय मांगा था आज तक का उन लोगों ने। और आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय पर जाने वाले थे पीड़ित परिवार के साथ, लेकिन इन लोगों ने आग्रह किया कि नहीं, आज घटना खुलासा कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं। तो ये मतलब खुलासे के नज़दीक है, यानी बहुत जल्द जो है खुलासा हो जाएगा, ऐसा प्रशासन के लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, अनुनय विनय निवेदन करूंगा कि ये जो पीड़ित परिवार है बहुत गरीब है, इसको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और इसे घर में एक सरकारी नौकरी दे दें, ताकि ये इसके परिवार का भरण पोषण हो सके। अत्यंत गरीब परिवार है, सज्जन परिवार है, घटना बहुत बड़ी घटी है। ये मिल जाने की वजह से, आर्थिक सहायता मिल जाने की वजह से इसकी स्थिति ठीक हो जाएगी और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। और जो इसमें नेम्ड अपराधी हैं इस FIR में, इसके अतिरिक्त जो कुछ लोग और भी हो सकते हैं पीछे से लगे हों, क्योंकि घटना बड़ी ही इतना आसान नहीं है। किसी को पकड़ लेना, किसी का हाथ काट देना, किसी का पैर काट देना, गला काट देना, उसके बाद जला देना, ये 1-2 लोगों के बस की बात नहीं है। हो सकता है इसमें और भी तमाम लोग हों जिनकी जानकारी घर वालों को नहीं हो, तो जिनके ऊपर शक था, जिन्होंने धमकाया था, उसको इन्होंने नामजद कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि घटना इतनी बड़ी है और इतना बड़ा ये लड़का नहीं है, इतना बड़ा ये आदमी नहीं है कि उसको इतनी निर्दयता से मार दी जाए, उसका उस लेवल पे दुश्मनी हो। इसलिए इसका खुलासा करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा सर, एक चीज़ और हम जानेंगे, परिवार में आप मिले हैं, परिवार में हम कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं, परिवार से हमारी बातचीत हुई, परिवार तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। बताए 2 पुलिस आया है, लेकिन उस जो है FIR में, हमने उस FIR कॉपी में 2 पुलिस का नाम आप नहीं देख रहे हैं। 5 लोगों को नामजद जो किया गया उनका नाम तो है ये है। परिवार अत्यंत दुखी है। आने के बाद मतलब कुछ बातचीत हुई होगी, वो चीज़ बताइए कि 6 दिन बीत जाने के बाद परिवार का क्या माहौल है। परिवार तो बिल्कुल दहशत में है और बहुत गम में है। परिवार टूट चुका है और जो पुलिसकर्मी इसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, बख्शे नहीं जाने चाहिए अगर वो इन्वॉल्व हैं तो। मतलब ये परिवार दहशत में है, इस बात को हाँ बिल्कुल परिवार दहशत में है। जिसके घर में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, इतना क्रूर घटना हो जाएगी, परिवार तो दहशत में रहेगा ही। लेकिन हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि ये हमारा भी परिवार है, ये हमारे समाज का परिवार है। इनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। और जिन लोगों ने इनके साथ एक कृत्य किया है उनके साथ भी ऐसा कृत्य होना चाहिए। ये मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इसको संज्ञान में लेते हुए ऐसे क्रूर अपराधियों के साथ क्रूर का कार्रवाई ही करने की कृपा करें। चलिए ठीक है, देखिए हमारे बीच में जो है यही स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। एक बात तो साफ है कि अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा लगता था सत्ता पोषित वो गुंडे हैं जिनको लगता था कि वो बचा लिए जाएंगे, सत्ता समर्थित तमाम नेताओं के बल पे, यहाँ के वर्तमान जो सत्ता में जिनकी धाक है उनसे प्रशासन में दबाव बना करके। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रशासन को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो अब लोग हैं, चाहे वो नीतीश मौर्य के समाज के लोग हों या चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या फिर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता हों, लगातार नीतीश मौर्य के घर पे पहुंच रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। ये सारी बातें प्रशासन में भी जा रही है और पूरे देश भर में फैल रही है कि कैसे एक गरीब बच्चे को मौत के घाट उतारा जाता है, उसकी दर्दनाक हत्या की जाती है और उसके बाद जो प्रशासन है उसका रवैया गजब का होता है। इतनी लचर व्यवस्था, इतनी मतलब जो है लचर व्यवस्था कानून की है, जिसको लेकर के सोचिए कि सारे लोगों में दहशत का माहौल है और साथ साथ परिवार कितना ज़्यादा दहशत में होगा। जो अपराधी थे, जिनके संरक्षण में अपराध हुआ, वो आकर के घर परिवार के लोगों को धमकाए भी कि तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। थाने में बैठ कर के लोगों को धमकाया, थाने में बैठ कर के SHO को कहा कि हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतार देंगे,
फला फला को आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह की बातें अब निकल कर के आ रही हैं, लेकिन प्रशासन कब संज्ञान लेगा? और प्रशासन अमला के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो बड़े राजनेता हैं, क्योंकि वो जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो तमाम बड़ी घटनाओं पर खुद मॉनिटरिंग करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी कब इस मामले पर संज्ञान लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।